नमस्कार, मैं हूं प्रदीप शर्मा और आप देख रहे हैं इन 24 न्यूज की खास पेशकश मुस्लिम महिलाओं को अधिकार बोर्ड क्यों परेशान। जी हां, देश की सबसे बड़ी अदालत ने मुस्लिम महिलाओं के अधिकार को लेकर एक बड़ा फैसला दिया है, लेकिन ऐसा लगता है कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को सर्वोच्च अदालत का फैसला रास नहीं आया और अब वो फैसले के खिलाफ पर्सनल लॉ बोर्ड बागी रुख अख्तियार कर लिया है। आपको बता दें कि तलाकशुदा मुस्लिम महिलाओं को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने 10 जुलाई को अपने आदेश में कहा था कि उन्हें भी गुजारा भत्ता पाने का उतना ही अधिकार है जितना अन्य धर्म की महिलाओं को है। अदालत ने अपने फैसले में कहा था कि तलाक के बाद मुस्लिम महिलाएं भी गुजारा भत्ता पाने के लिए याचिका दायर कर सकती हैं। वहीं अब सर्वोच्च न्यायालय के इस फैसले के विरोध में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की वर्किंग कमेटी की एक बैठक हुई, जिसमें 8 प्रस्ताव पास किए गए। आपको बता दें कि इस वर्किंग कमेटी में 51 सदस्य हैं, जिसमें 5 महिलाएं भी शामिल हैं। दरअसल कमेटी का कहना है कि कोर्ट का फैसला शरीयत से अलग है और मुसलमान शरीयत से अलग नहीं सोच सकता। कमेटी के सदस्यों का कहना है कि वह विवाह के मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला दिक्कत पैदा करेगा और जब किसी शख्स का तलाक हो गया तो फिर गुजारा भत्ता कैसे मुनासिब है। यानी यूं कहें कि अब मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड इस फैसले को लेकर वापस कोर्ट में जो है रीपिटीशन दायर कर सकता है, पुनर्विचार कर सकता है और साथ ही कोर्ट से आग्रह किया जा सकता है कि इस फैसले पर फिर से जो है विचार किया जाए। वहीं इस पूरे मामले को लेकर चर्चा के लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ रहे हैं, उनसे पहले आपको रूबरू करा देते हैं, उसके बाद हम चर्चा शुरू करते हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट जो है क्षितिज मित्तल जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है इन 24 न्यूज में। क्षितिज जी, सबसे पहला सवाल आपसे कि जिस तरीके से अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो है दिक्कत खड़ा कर रहा है, उनका साफ तौर से कहना है कि इस फैसला उनको मान्य नहीं है, वो इस पर पुनर्विचार करने के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख कर सकते हैं, क्या कहेंगे? सबसे पहले तो धन्यवाद प्रदीप जी, मुझे आपके चैनल पर बुलाने के लिए। तो इस केस में अब जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, जिसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मुस्लिम महिलाएं भी सेक्शन 125 सीआरपीसी के अंदर, अब तो बीएनएसएस आ गया है 1 जुलाई से, 125 सीआरपीसी के अंदर अपनी याचिका दायर कर सकती हैं मेंटेनेंस के लिए। तो पहले ऐसा मुस्लिम जो 1986 एक्ट जो था, जो आया था राजीव गांधी के टाइम पे, उसके अंदर ये था कि अगर मुस्लिम महिला का डिवोर्स हो जाता है, तलाक हो जाता है, तो उसे इद्दत पीरियड के अंदर, इद्दत का जो पीरियड होता है, सिर्फ उसी के अंदर का मेंटेनेंस देने का दायित्व उनके पति का, और उसके बाद जो पूरी ज़िंदगी का एक छोटा मोटा अमाउंट देने का दायित्व होता था। परंतु अब अगर मुस्लिम महिला अपना गुजारा भत्ता नहीं कर सकती है 3 महीने के बाद भी, तो भी वो सेक्शन 125 सीआरपीसी के अंदर कोर्ट के अंदर पिटीशन दायर कर सकती है मेंटेनेंस पाने के लिए। और अगर जजमेंट के अगेंस्ट जाना चाहता है तो सिर्फ उन्हें एक रिव्यू पिटीशन फाइल करनी पड़ेगी सुप्रीम कोर्ट के अंदर। सर, आपको रोकना चाहेंगे, हमारे साथ एक और खास मेहमान जुड़ गई हैं, पूजा शर्मा, जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं। पूजा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जिस तरीके से अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो है इसका विरोध कर रहा है, क्योंकि कोर्ट ने जो फैसला दिया है वो मुस्लिम महिलाओं के अधिकार के तौर पर राहत देते हुए दिया है। क्या लगता है कि महिलाओं के अधिकार के लिए जिस तरह से कोर्ट ने फैसला दिया है, उस पर आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या है? देखिए, मुस्लिम जो कोर्ट ने जो जजमेंट दिया है वो महिलाओं के लिए बहुत अच्छा है, ठीक है। और जैसा कि अभी सुप्रीम कोर्ट के जो अभी हमारे साथ जो जुड़े हैं, उनका कहना, जैसा उन्होंने बताया, कि हिसाब से इनको गुजारा भत्ता मिलना चाहिए। समझ गए सर? क्षितिज सर, आपसे जानना चाहेंगे, जो ये फैसला आया है उस बेंच की अगर बात करें तो फैसले में जो पॉइंट्स दिए गए हैं, करीब 11 पॉइंट्स हैं, उस पर हम चाहेंगे कि थोड़ा सा ब्रीफ करें हमारे दर्शकों को, ताकि उनको ये पता चल सके कि आखिर कोर्ट का जजमेंट क्या है और विरोध किस लिए हो रहा है। देखिए, कोर्ट का जजमेंट ये है, पहले आपको बता दूं, सबसे पहले शाह बानो केस हुआ था 1985 के अंदर जी। 5 जजों की बेंच का जजमेंट था वो सुप्रीम कोर्ट का। उसके अंदर ये बताया गया था, सुप्रीम कोर्ट ने ये हेल्ड किया कि जो मुस्लिम महिला है वो सेक्शन 125 के अंदर अपना मेंटेनेंस प्राप्त कर सकती है।
जिस तरह से बात करें तो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने हाल ही में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये कहा है कि सरकार को ये खिलाफ या सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है वो हमें मंजूर नहीं है, क्योंकि ये शरीयत के खिलाफ है, इस्लामिक कानून के खिलाफ है। लेकिन जिस तरीके से बात करें तो एक तरफ तो महिलाओं में खुशी है, क्योंकि महिलाओं को 3 तलाक के बाद जो है एक अच्छा अधिकार मिल रहा है, उनका गुजारा भत्ता यानी मेंटेनेंस, उनको जो है वो मेंटेनेंस के लिए अपनी याचिका दायर कर सकती हैं। फिर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं एडवोकेट क्षितिज मित्तल साहब। सर क्या कहेंगे, क्योंकि टेक्निकल खराबी के कारण आपका शायद ऑडियो ब्रेक हो रहा था, लेकिन अभी आपको ऑडियो आ रही है क्या बराबर? हाँ, मेरे को आ रहा है। तो मैं कहना चाह रहा था कि 1985 में आप मानो जजमेंट आया था सुप्रीम कोर्ट का, 5 जजों की बेंच था, उसके अंदर बताया गया था कि इसके अंदर महिलाएं के लिए पढ़ सकती। अब 125 सीआरपीसी महिलाओं के लिए है, 125 सीआरपीसी के अंदर बच्चे भी उसके अंदर पिटीशन दाखिल कर सकते हैं। पूजा जी, उसको पूजा जी, ओवरटर्न करने में जी सर कंटिन्यू करें सर। पूजा जी क्या कहेंगी, जिस तरीके से अब विरोध करना कितना उचित मानती हैं कि एक तरफ तो कोर्ट का सर्वोच्च अदालत का जो है फैसला है, इससे मुस्लिम महिलाएं जो काफ़ी खुश हैं, उन्होंने साफ तौर से मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के विरोध को भी उन्होंने उस पर आपत्ति जताई है। एज ए महिला क्या लगता है कि आज समाज में महिलाओं की अधिकार की अगर बात करें तो किस तरह से उनको अधिकार मिल पा रहे हैं? देखिए, महिलाओं के अधिकार की बात की जाए तो महिलाओं को अगर तलाक की बात है, पहली चीज इस समाज में तलाक अच्छी चीज नहीं है जी। अगर तलाक ही करना है तो फिर शादी ही क्यों करना। लेकिन कुछ ऐसी औरतें हैं जिनके साथ मजबूरी होती है, जिनको तलाक लेना पड़ता है, जिनके साथ इतना कुछ होता है, जिन्हें मजबूरी, कोई भी एक ऐसी तलाक ले, पर तलाक लेना भी उनकी मजबूरी बन जाती है, उनको इतनी टॉर्चर सहनी पड़ती है। तो उनको अगर उनके तलाक लेने के बाद भी उनको गुजारा भत्ता तो मिलना चाहिए। बिल्कुल गुजारा भत्ता मिलना उनका वो चाहिए, हक लेकिन है। अब तो उसका विरोध किया जा रहा है। जी हाँ, मुस्लिम जो पर्सनल लॉ एक बोर्ड बोलता है मेंटेनेंस कि ये बोलते हैं वो शरीयत उनको के मिलना खिलाफ चाहिए। है। जी नहीं, मैं एक मुस्लिम के लॉ की बात नहीं, मैं एक जनरली लेडीज की जितनी औरतें उनकी बातें कर रही हूँ। अगर जिनके साथ भी ऐसी घटना है तो उनको गुजारा भत्ता मिलना चाहिए। वो उन सुप्रीम कोर्ट में जो चल रहा है वो मामला आपकी जो कह रहे हैं बिल्कुल सही है, लेकिन मैं एक जनरल एक औरत होने के नाते मैं एक बात कह रही हूँ कि अगर जिनके साथ भी तलाक का कुछ भी मैटर आ रहे हैं, तलाक हो रहे हैं, तो उनको उनका हक मिलना चाहिए, मेंटेनेंस मिलना चाहिए। बिल्कुल मेंटेनेंस मिलना चाहिए, क्योंकि कोर्ट ने इसी आधार पर फैसला ही सुनाया है कि अन्य धर्मों की तरह मुस्लिम समाज की महिलाओं को भी जो है अधिकार मिले, उनको जो है गुजारा भत्ता मिले, जिसको लेकर अदालत ने यह फैसला लाया है। लेकिन जिस तरीके से अब विरोध किया जा रहा है, इसको लेकर सवाल भी खड़े हो रहे हैं। हालांकि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ये कह रहा है कि इस फैसले को हम मान्य नहीं करेंगे, क्योंकि शरीयत के कानून में ये फैसला मान्य नहीं है, शरीयत में ये नहीं है, और मुस्लिम समाज शरीयत का कानून मानता है, तो मुस्लिम समाज इस्लामिक कानून के हिसाब से चलता है। तो ऐसे में अब जो सवाल खड़े हो रहे हैं, जैसे आपने कहा कि एक महिला होने के नाते मैं ये कहूँगी कि महिलाओं को उनका अधिकार मिलना चाहिए। हमारे साथ फिर जुड़ गए हैं सुप्रीम कोर्ट के वकील क्षितिज मित्तल जी। सर आप अपनी बात फिर से हम चाहेंगे कि दर्शकों को ये बताएं कि ये पूरा फैसला किस तरह से है, और विरोध अगर होता है तो क्या इसमें संशोधन होने के कितने % चांसेस हैं? देखिए, लगता है वकील साहब कोर्ट के अंदर हैं, जिसकी वजह से उनके नेटवर्क में प्रॉब्लम आ रही है और तकनीकी कारणों के कारण उनकी आवाज़ हम तक और दर्शकों तक नहीं पहुंच पा रही है। लेकिन पूजा जी अगर बात करें तो जिस तरीके से आपने कहा कि महिलाओं को अधिकार मिलना चाहिए, ये सबका वो है, और क्योंकि महिला सशक्तिकरण को लेकर सरकार लगातार काम भी कर रही है। दूसरी तरफ अगर बात करें तो यूसीसी कानून भी देश में लाया गया है, उसको लेकर क्या कहेंगी? तो जिस तरह से तकनीकी कारणों के कारण हमारे जो मेहमान हैं वो उनकी आवाज़ हम तक नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन जिस तरह बात करें तो आज मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड लगातार
सुप्रीम कोर्ट के फैसले का विरोध कर रहा है, तो दूसरी तरफ अगर बात करें तो महिलाएं जो है, जो मुतीन तलाक की पीड़ित महिलाएं हैं, उनके चेहरे की खुशी देखने को मिल रही, क्योंकि वो काफ़ी खुश है सरकार और अदालत के इस फैसले से। क्योंकि एक तरफ तो सरकार यूसीसी कानून लाकर सभी को समानता का अधिकार देने की कोशिश में लगी है, तो दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट का यह ऐतिहासिक फैसला कहीं ना कहीं मुस्लिम महिलाओं के लिए एक मील का पत्थर साबित हो सकता है। मेरे साथ बस इतना ही। अन्य ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहें इन 24 न्यूज। मुझे और मेरी पूरी टीम को दे इजाजत। नमस्कार।